मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलो, हम लोग पढ़ रहे थे आँखों के बारे में, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आँखों के बारे में जान गए थे। आइए उसके आगे अब पढ़ते हैं। तो आइए भैया बनाते हैं आँखों को। हमारी आँख किस प्रकार थी। तो भैया आँख जो है कुछ इस प्रकार की थी। अंदर से देखने पर भैया ऐसी संरचना थी। यहाँ से नसें निकली हुई होती हैं। क्या निकली होती हैं? नसें भैया। ऊपरा जो है क्या लगा होता है? इधर लेंस। क्या लगा होता है? लेंस। किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। और उसके ऊपरा क्या लगा होता है भैया? उसके ऊपरा क्या लगा हुआ होता है? जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है उसे कहते हैं श्वेत पटल। इसके बिचवा में भैया एक जो करिक्का गोलवा होता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस। और बिचवा में एक जो सबसे ज़्यादा करिक्का गोलवा होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहेंगे? पुतली। और लेंस और भैया श्वेत पटल के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? एकवश द्रव। क्या कहते थे? एकवश द्रव। हम ये लोग ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। और बीच में जो द्रव भरे रहेगा उसे कहते हैं नेत्र कचाभ। क्या कहते हैं? नेत्र कचाभ। क्या कहेंगे? नेत्र कचाभ भैया। इंग्लिश में कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ बताए थे आप लोगों को, ध्यान में होगा। तो इस जो बिंदु है यहाँ पर भैया क्या होता है? ये बिंदु फोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? फोबिया। ए वाला जो इतनी दूर का भाग है इसको कहते हैं मकुला। क्या कहते हैं? मकुला। और ये भैया क्या है? इसे कहते हैं रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब आकर बनता है। कहाँ आकर बनता है? रेटिना पर। भैया यहाँ से देखेंगे तो सीधा कहाँ आता है? यहाँ से ऐसे आता है। यहीं पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। कैसा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। तो यहीं से ढेर सारी नसें लगी हुई होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं। तो दिमाग को भैया ये ले जाकर नसें देते हैं। कहते हैं ये देखो तो भैया इसको मिलाओ, ये कौन है? तो तुरंत दिमाग कहता है ओ माई गॉड, अच्छा ये तो तुम हो। तो फिर यही भैया देखकर दिमाग बताता है। आँखों के ऊपर जो लेंस है, लेंस के ऊपर हल्की मांस की परत जम जाती है जिसे मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं भैया। और इसके बाद ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है। कैसा? उत्तल लेंस की भांति काम करता है। और क्या होता है इसमें? जो ये लेंस है भैया ये रक्त के संपर्क में नहीं आता, यानी खून के संपर्क में भैया ये नहीं आता। जो लेंस है, लेंस जो है खून के संपर्क में नहीं आता। जो नेत्रदान होता है, जब नेत्रदान भैया होता है तो जो टेम्पर ग्लास ऊपर लगाए हुए हैं भगवान, ऊपर टेम्पर ग्लास लगाए हुए होते हैं जिसे कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। वही नेत्रदान में दान किया जाता है। कार्निया क्या होता है? कार्निया। कार्निया नेत्रदान। कार्निया भैया दान दिया जाता है नेत्रदान में। समझिए ये आप लोग, क्या दान दिया जाता है नेत्रदान में? ऊपर की जो टेम्पर ग्लास होता है जिसे कार्निया कहते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं हम लोग अब मकुला के बारे में। इतनी दूर की जो संरचना है, यानी आंखों के लेंस के सामने से जैसे रोशनी आई तो कहाँ आकर पड़ती है? रेटिना पर। तो रेटिना पर अगर पड़ती है तो रेटिना के सामने एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं मकुला। क्या कहते हैं? मकुला। क्या कहेंगे भैया? मकुला। इसमें क्या होता है? इसे एक और नाम दिया जाता है। यहाँ तक येलो स्पॉट होता है। क्या होता है? येलो येलो स्पॉट। येलो स्पॉट। मकुला जहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाएगा भैया? येलो स्पॉट पर पाया जाता है। ये रेटिना के एकदम सामने होता है। इसमें जो है प्रतिबिंब एकदम क्लियर बनता है। तो पूछेगा एग्जाम में प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पे एकदम क्लियर बनता है? तो कहाँ बनेगा? मकुला भी बनेगा। किस पर? मकुला पर। और मकुला कहाँ पर पाया जाएगा? तो रेटिना के एकदम ठीक सामने। जब भैया शिकारी निशाना लगाता है, जब कोनो शिकारी किसी जानवर को देख के उसे निशाना लगाता है तो एक ही अखिया बंद करके एक ही अखिया एकदम सटीक निशाना लगाता है, तो किसका उपयोग प्रयोग करता है? इस फोबिया का। किसका? फोबिया का। तो फोबिया कहाँ पर पाई जाती है? इन मकुला के एकदम सामने, एकदम ठीक सामने फोबिया पाई जाती है। तो यहीं पर भैया एकदम बढ़िया निशाना इसी से लगाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फोबिया कन कंट्रोलिस। क्या कहते हैं? फोबिया कंट्रोलिस सेंट्रोलिस, जो आप समझें। फोबिया कंट्रोलिस भैया कहते हैं।
शिकारी किससे इसी से शिकारी जो है निशाना लगाता है। शिकारी निशाना किससे लगाता है? फोबिया सेंट्रोलिस से। एग्जाम में भैया आपसे पूछेगा कि शिकारी आँखों के किस भाग से निशाना लगाता है, तो आप लोग क्या मारेंगे? फोबिया कंट्रोलिस। क्या कहेंगे? फोबिया कंट्रोलिस या सेंट्रोलिस। आँखों के भैया इतनी दूर पर, इतनी दूर की जो संरचना होती है इसे कहते हैं अंधबिंदु। क्या कहते हैं? अंधबिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, जिसे अंधबिंदु भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व होती हैं, यानी जो नसें आई हुई होती हैं इन्हीं से आकर जुड़ी रहती हैं। इन्हीं में ढेर सारी नसें पाई जाती हैं, तो इन्हीं से आकर जुड़ी रहती हैं। तो ऑप्टिकल नर्व यानी भैया क्या होती हैं? ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व यानी जो नसों की जानकारी यानी आँखों से जानकारी लेकर कहाँ जाती हैं? दिमाग तक जाती हैं। तो ऑप्टिकल नर्व भैया जो है ये दो प्रकार से होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है रेड सेल, एक होती है रेड सेल, एक होती है कोरोनिकल सेल। एक होती है कोरोनिकल सेल, एक होती है भैया रेड सेल, एक होती है कोरोनिकल सेल। तो जो रेड सेल है इसकी काम क्या होता है आइए जाने। तो भैया ये होगी रॉड सेल। कौन सी? रॉड सेल। दूसरी होगी कोरोनिकल सेल। कौन सी होगी? कोरोनिकल सेल। रॉड सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश की तीव्रता बताती हैं। प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं कि कितने स्पीड से प्रकाश आ रहा है। और अंधेरा तथा प्रकाश को आभास कराती हैं। अंधेरा तथा प्रकाश को कौन सी सेल जो है आभास कराती हैं? रॉड सेल। कौन? रॉड सेल। इसी में भैया पाई जाती हैं। रॉड सेल होती हैं, कोरोनिकल सेल। तो दूसरा होता है कोरोनिकल सेल। इसमें क्या होता है? यह वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं। कोरोनिकल सेल क्या करती हैं? कोई भी वस्तु देखें तो उसका रंगों का ज्ञान कौन कराती हैं? रंगों का ज्ञान कराती हैं। रंगों का ज्ञान भैया कौने रंग का है? ये चीज़ जो देखे कहीं वो पिय रहा है, वो हरे रहा है। तो वस्तुओं का जो ज्ञान कराती हैं वो कौन सी नसें होती हैं? कोरोनिकल सेल होती हैं, जो आँखों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ब्लाइंड स्पॉट पर। और जो भैया ये प्रकाश तीव्रता बताती हैं रेड सेल, क्या? रॉड सेल भैया जो उल्लू होता है, उल्लू में भैया ये रतिये में काम करती हैं। यही प्रकाश के माध्यम से वो उसे आभास करा देती हैं कोई आदमी आ रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो भैया वो राति में ही इसलिए देख पाता है, वो रॉड सेल के माध्यम से। रतौंधी में भैया ये रतौंधी में प्रभावित हो जाता है, इसीलिए जब अंधेरा होगा तो जो इसको रतौंधी हुई होगी उसे दिखाई देना बंद कर देता है। तो रतौंधी में भैया कौन सी सेलें प्रभावित हो जाती हैं आँखों की? रॉड सेल। और उल्लू में ये सहायता करता है देखने में, रॉड सेल। अब भैया जो ये रेटिना है, रेटिना में से इनमें से ढेर सारी नसें ऐसी निकली रहती हैं। क्या होती हैं? नसें निकली रहती हैं, जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। ये क्या करती हैं? दृष्टि को मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाती हैं। कहाँ से? जो देखे हैं हम लोग, यानी दृष्टि को कहाँ ले जाती हैं? मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाती हैं। मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाती हैं। तो कारपोरा में जाएगा तो मस्तिष्क अच्छा ये है, तो फिर तुरंत बता देगा अच्छा भैया यही हैं, ये किस रंग के हैं। सारी चीज़ की जानकारी मस्तिष्क के पास होती है, वहीं से भैया तुरंत बता देगा कि इस जगह के चीज़ है, इस कलर की है, किस कलर की है। सारी चीज़ों की जानकारी दिमाग के पास रहती है, तो वही बताता है। आँखों से पहले देखते हैं, उसके बाद जाता है कहाँ? ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से मस्तिष्क के कारपोरा तक। वही देखकर बताता है कि भैया लाल है, पीयर है, हरे है, देखे हैं नहीं देखे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी उसी के पास रहती है। आँखों के ऊपर भैया जहाँ ये आँख है, जहाँ जुड़ी है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं नेक्राइमल। क्या कहते हैं? नेक्राइमल। नेक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि यानी थैली पाई जाती है। उसमें नेक्राइमल नामक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? नेक्राइमल नामक द्रव भरा रहता है, जो आंसू बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? आंसू बनाने का कार्य करता है। आंसू बनाने का काम किसका होता है? नेक्राइमल का। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। जो आंसू निकलती है इसमें क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कीटाणुओं को मार देते हैं। जो आँखों में कीटाणु रहते हैं उनको मारने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम का होता है। दृष्टि का भैया जब हम देखते हैं तो आँखों पर इसका प्रभाव कितना होता है, 1/10 सेकेंड। इतनी देर में भैया क्या होते हैं, दिमाग को भेज देते हैं सारी जानकारी, जिसे दृष्टि निबंध कहते हैं। दृष्टि निबंध किसे कहते हैं, आँखों पर सिर्फ देखने की क्रिया ही दृष्टि निबंध है। रेडोप्सिन नामक जो प्रोटीन होता है ये रतौंधी के इलाज में सहायक है। कौन सा, रेडोप्सिन रेडोप्सिन नामक प्रोटीन किसमें सहायक है, रतौंधी के इलाज में सहायक है। किसमें, रतौंधी के इलाज में रेडोप्सिन नामक प्रोटीन सहायक होता है। तो दोस्तों डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोफिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्या होता है, डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोफिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और आता है रक्त वर्णांधता में, यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, लाल रंग तथा हरा रंग की पहचान करने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। रक्त वर्णांधता में इसी चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जो चार्ट होता है बिंदी बिंदी रख के उसमें गिनती उनती लिखी हुई होती है, उसी चार्ट का प्रयोग किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में। 1887 में एडोल्फ इगेनफिग नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया। क्या किया, कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया। किसने, एडोल्फ इगेनफिग नामक विद्वान ने। ये क्या होता है, यह लेंस आँखों के भीतर से फिट कर दिया जाता है, आँखों के भीतर में फिट कर दिया जाता है, जिस कारण आदमी को चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। भैया अखिया के अंदरवा जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसे फिट कर दिया जाता है, तो उसी लेंस वो जो बेकार हुआ होता है उसी के ऊपर फिट कर दिया जाता है साफ वाफ करके, तो चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं होती है आदमी को। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतना आज समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे दूसरी क्लास में आप लोगों के साथ में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।